अयोध्या में चढ़ावा चोरी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अयोध्या में एक नया काक भूशुंडी कांड शुरू हो गया है। काक भूशुंडी की प्रतिमा राम मंदिर में है या फिर कहीं और है, इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। और राम मंदिर के चढ़ावे चोरी की जांच अब वीएचपी के बैठक तक जा पहुंची है। वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली 5 दिन की मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में चंपत राय के करीबी सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। अयोध्या में कितना चढ़ावा चोरी हुआ है, कितने किलो चांदी चोरी हुई है, काक भूशुंडी कांड क्या है, आपको समझाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट से। क्या काक भूशुंडी की चांदी की प्रतिमा चढ़ावा चोरों ने गायब कर दी? राम मंदिर में रत्नों वाली श्री राम की प्रतिमा क्या हुई? क्या राम मंदिर से 200 किलो चांदी की ईंटें गायब हो गईं? रामलला का 3 किलो चांदी वाला दीपक कहां गायब हो गया? क्या रामलला के कंठहार और चांदी की खड़ाऊ सच में चोरी हो गए हैं? सौ, 200, 300, 400 चढ़ावा चोरों ने राम मंदिर से कितने किलो चांदी उड़ा दी? रामलला के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया था। नकद के साथ साथ राम मंदिर में चांदी का कंठहार, चांदी की खड़ाऊ, चांदी की ईंटें, चांदी का दीपक और चांदी के काक भूशुंडी की मूर्ति दान दी गई थी। क्या ये सारा दान चढ़ावा चोरों ने साफ कर दिया? एसआईटी की रिपोर्ट में चांदी की चोरी को लेकर क्या लिखा है? एसआईटी की रिपोर्ट में कितने किलो चांदी की चोरी की बात है? चढ़ावा चोरों ने राम मंदिर से कितनी चांदी उड़ाई है? ये सवाल अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु के मन में है। अभी जो लापरवाहियां, जो आरोप लगे हैं कि जो दान दिया जाता था रसीद नहीं मिलती थी, या फिर जो भी लोगों के ऊपर आरोप है कि लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली पैसों से घोटाला करके, क्या लगता है? जांच होनी चाहिए और जिनने गलत किया उनको सजा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, और ऐसी जगह पे होना नहीं चाहिए ये चीजें। क्या नाम है सर? राम सुरेश, लुधियाना। क्या लगता है कि जो अब जांच चल रही है, जो चंदे को लेकर जो आरोप लग रहे हैं? देखो सर, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि जो है ये हम लोगों के या इंसानों के जो आस्था है उसके पास बहुत बड़ी ठेस है और ये होना नहीं चाहिए। और जिन्होंने ये काम किया है उनको जब पारदर्शी तौर से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो निर्माण हुआ है राम मंदिर का वो बहुत सही हुआ है। लोगों की श्रद्धा अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन जो ये मैटर अभी उछला है इसमें पारदर्शिता नहीं थी, ये सच्चाई है। तभी जिसको जो मिला उसने वो अपना मतलब फायदा ले लिया। आगे से इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। उसके लिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करना, कुछ एक अच्छा सा इसमें व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो आगे ये समस्या ना झेलना पड़े। रामलला के दान पर कितनी डकैती हुई है? राम मंदिर से कितना चढ़ावा चोरी हुआ है? इसकी मिस्ट्री अभी क्लियर भी नहीं हुई है। और अब राम मंदिर से चांदी की चोरी की नई खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर से काक भूशुंडी की चांदी की प्रतिमा चोरी हो गई है। इस तस्वीर को देखिए। सोफे पर चंपत राय हैं, सामने एक महिला है और चंपत राय के हाथ में जो काले कपड़े में मूर्ति है वही काक भूशुंडी है। और यह मूर्ति रामलला के दरबार में इसी महिला ने दान दी थी। नाम है अनीता भारद्वाज। अब काक भूशुंडी की दूसरी तस्वीर देखिए। पूरी मूर्ति शुद्ध चांदी की है। काक भूशुंडी के गले में एक चेन और लॉकेट अलग से डाला गया है जिस पर राम लिखा गया है। ये चेन भी चांदी की है और लॉकेट भी चांदी का है।
दावा है कि काक भुशुंडी की इस मूर्ति को अनीता भारद्वाज गर्भगृह में भगवान राम को अर्पित करना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर उनको रोक दिया गया, जिसके बाद ये मूर्ति उन्होंने राम मंदिर के ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को सौंप दी। अनीता का दावा है कि इस दान की भी कोई रसीद नहीं मिली थी। वादा किया गया था कि भगवान को काक भुशुंडी की मूर्ति अर्पण करने के बाद उसकी रसीद और तस्वीर भेजी जाएगी, लेकिन कोई रसीद नहीं मिली। अब अनीता भारद्वाज पूछ रही हैं कि इस काक भुशुंडी की मूर्ति का क्या हुआ। राम भक्त पूछ रहे हैं कि रामलला के चांदी के काक भुशुंडी का क्या हुआ। अनिल मिश्रा जो हैं उनके जो गोपाल राव हैं उनके ऊपर भी इस तरह की बातें आई हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सेवादार का काम वहाँ पर सौंप दिया। अनिल मिश्रा जो हैं चंपत राय के बाद वही सारा काम देखते थे, तो फिर ये लापरवाही कहाँ हो गई? लोगों ने प्रॉपर्टियाँ इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो चांदी और सोने के जो जेवरात वहाँ पर दिए जाते थे दान में, उनकी रसीद नहीं मिलती थी। ऐसा कैसे हो रहा था कि रसीद ही नहीं मिल रही थी उनकी? वैसे रसीद देना तो जरूरी था, क्योंकि समाज अगर हमको कोई दे रहा है उसको देना जरूरी था। ये दिए भले नहीं है, लेकिन इसमें इन लोगों को गलती नहीं, सब रामलला के पास सब है, वो सब मिल जाएगा। राम मंदिर से चढ़ावा और चांदी चोरी की पहली जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। सूत्र बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में भी राम मंदिर से हेराफेरी करके चांदी की चोरी की बात लिखी गई है। दावा किया जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट में 60 किलो चांदी की ईंटें गायब होने की बात सामने आ रही है। रामलला के कंठहार की चोरी और रामलला के खड़ाओं की चोरी की बातें सामने आ चुकी हैं, और अब राम मंदिर से 200 किलो चांदी की ईंटों के चोरी होने का दावा किया जा रहा है। इस चांदी की ईंट को देखिए, इस पर भगवान वरुण की मूर्ति बनी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है जय झूलेलाल और नीचे लिखा है फाइन सिल्वर 999। मतलब ये कि ये चांदी की ईंट 99.99% प्योर है और ये 100% शुद्ध चांदी का चढ़ावा था। एक ईंट 1 किलो की थी और ऐसी 200 ईंटें दान दी गई थी। और ये हैं विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू मनवानी। इन्होंने सिंधी समाज की ओर से 200 किलो चांदी राम मंदिर में चढ़ाई थी, और अब ये 200 किलो चांदी कहां है, इसका कोई अता पता नहीं है। 26 जनवरी 2021 को अयोध्या जाकर सिंधी समाज के लोगों ने मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय को 200 किलो चांदी का दान दिया था। एक किलो की 200 चांदी की ईंटें मंदिर के लिए दान दी गई थी, लेकिन ट्रस्ट की ओर से ना तो कोई रसीद मिली, ना ही आज तक ये बताया गया कि चांदी का इस्तेमाल कहां किया गया। और अब जब राम मंदिर से चढ़ावा और चांदी चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, तो सिंधी समाज ये भी जानना चाहता है कि आखिरकार चांदी की 200 ईंटों का क्या हुआ। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि कब आप लोग गए, कितने लोग गए और क्या दान किया आप लोगों ने? जब ये मैसेज आया कि राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर, तो हमारे सब सिंधी समाज वालों की इच्छा थी कि हम भी वहाँ कुछ डोनेट करें। हम लोगों ने सोचा हम 20 किलो चांदी जा कर के दे के आते हैं। जब लेकिन हम लोगों ने अपने ग्रुप्स में मैसेज डालने शुरू किए, तो करीब करीब 200 श्रद्धालु खड़े हो गए कि हम भी 1-1 किलो चांदी देना चाहते हैं। तो हमने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया और दिल्ली में उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात की और हमारी इच्छा जताई, और डेट हमने फिक्स की कि 26 जनवरी 2021 को हम ये पूरी 200 किलो चांदी जाके उन्हें देंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक अब तक 4 साल में 1300 किलोग्राम यानी 13 क्विंटल चांदी दान में मिल चुकी है, और अब सवाल इस सारी चांदी को दान करने वाले भक्तों के मन में है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये चांदी का दीपक है। ये दीपक उस वक्त भी रामलला के दरबार में था जब प्रधानमंत्री रामलला की पूजा कर रहे थे। लखनऊ में रहने वाले अनुराग रस्तोगी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड हैं, और ये दीपक उन्होंने ही दान किया था। ये चांदी के दिया है, दीपक है, इसकी तस्वीर लेके बैठे, क्या मामला है?
देखिए, जब भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा था और नया मंदिर जब निर्माण हो रहा था तो सबके मन में आस्था थी और हर व्यक्ति चाहता था कि हम कहीं ना कहीं भगवान श्री राम जी को कुछ ना कुछ ऐसी अपनी वस्तु या अपना कुछ ना कुछ निवेदन प्रस्तुत करें। उस वक्त हमारे भी मन में एक ऐसा विचार आया, मैं और मेरी पत्नी के मन में एक ऐसा विचार आया और हमने भगवान श्री राम जी को एक गुप्त रूप से हमने एक चांदी का दीपक, आप ये देखिए कि ये चांदी का दीपक था और इस चांदी के दीपक को हमने भगवान श्री राम जी को एक 3 किलो का दीपक बना करके आदरणीय चंपत राय जी की आज्ञा से वहाँ पे निवेदन किया उनका और उन्होंने उस निवेदन को स्वीकार किया और हमने जा करके मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ पर बैठ करके भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठ करके यहीं पर उस दीपक को प्रज्वलित किया, वो अखंड ज्योत वहाँ पर। और जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो देखिए वो अखंड दीपक यहाँ पर स्थापित है। अनुराग ने पहले दीपक दान किया और फिर अपने ग्रुप और सहयोगियों के साथ मिलकर अब तक 64 किलो चांदी दान कर चुके हैं। लेकिन अब चढ़ावा चोरी की खबरों ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। अगर आज के हिसाब से चांदी की कीमत की बात करें तो 63 किलो चांदी की कीमत 1,54,00,000 से ज्यादा होती है। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने यही सोचा कि ऐसा सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। चूँकि मैं एक संगठन का हेड हूँ तो मैंने मेरे संगठन के लोगों से यही अपील की कि आप लोग भी इसके अंदर अगर चाहें तो भगवान प्रभु का घर बन रहा है, उनका मंदिर बन रहा है, उस नींव में आप लोग अपना छोटा छोटा एक अंश लगा सकते हैं। हमने चूँकि इसकी ट्रस्ट से आज्ञा ले ली थी, चंपत जी से आज्ञा ले ली थी, तो मैंने 10-10 ग्राम चांदी का आह्वान किया लोगों से कि मात्र 10 ग्राम चांदी अपनी आस्था प्रतीक के रूप में आप भगवान राम के घर में लगाने के लिए हमें समर्पित करिए। लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिया और 33 किलो 644 ग्राम चांदी हमारे पास प्रथम बार में एकत्रित हुई, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आई, जिसको हमने आप ये देखिए इस तरीके से हमने उसको बार के रूप में पूरा कन्वर्ट कराया और ये प्योर बार का कन्वर्ट करा करके उस पर ये संगठन का पूरा लोगो बनवा करके इसकी प्योरिटी मेंटेन करा करके हमने इसको ट्रस्ट को जा करके हमने अयोध्या में एक पूजन किया। पूजन करने के पश्चात हमने एक पत्र बनाया और उस पत्र में हमने पूरा एक रिकॉर्ड बना करके कि कितनी इसकी प्योरिटी है, क्या इसका वजन है, कितना इसका रिकॉर्ड है, सब चीज़ मेंटेन करके हमने इसका इस निवेदन के साथ कि जब भगवान राम का न्यू पूजन हो तो उस न्यू में हम सबकी आस्था लगा दी जाए। जब भगवान वहाँ से लौट के आए तो मेरे पास 4.5 किलो चांदी दोबारा फिर एकत्रित हो गई। ये वो 4.5 किलो चांदी है जो दोबारा में एकत्रित हुई, जिसको भी हमने जा करके अयोध्या में श्री प्रकाश गुप्ता जी उस समय कैशियर थे, हमने उनको हैंडओवर किया और वहाँ पर जा करके हमने उनको समर्पित किया। एक ये ऋषिकेश से हमारे हितेंद्र पवार जी हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं हमारे इब्जा में, उन्होंने 1 किलो 65 ग्राम वजन का एक चांदी का घड़ा भेजा था, वो भी हमने ट्रस्ट को जाके समर्पित किया। ये अनिल मिश्रा जी उस दिन जिस दिन हम लोगों ने पूजन किया, ये सारी चांदी जब हमने जा करके वहाँ पर तो ये राम कचहरी के अंदर ही वो आए और हमने उनको सारी चीज़ें वहीं पर समर्पित की। मैं यही कहूँगा, मुझे जितनी चांदी मैंने दी है, जो दिया, मुझे उसकी रसीद मिली प्रॉपर हर चीज़ की। मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, ना ही मैंने ट्रस्ट पे कोई एलिगेशन लगाया है। नहीं हो सकता है आज भी वो चांदी ट्रस्ट के पास बैंक में या उनके गोडाउन में कहीं रखी हो, मेरा वो दीपक भी कहीं रखा हो, क्योंकि पुराने नए मंदिर में तो वो दीपक दिखा नहीं, वो घड़ा भी कहीं रखा हो। और जो 22.5 किलो चांदी हमारे गाजियाबाद के प्रेसिडेंट श्री राजकिशोर गुप्ता जी ने 22.5 किलो चांदी की एक सिंगल पीस से ली, वो बाद में जाकर के खुद जमा कराई, वो हमारे इब्जा के ही गाजियाबाद के प्रेसिडेंट हैं। उसको अगर हम मिला लें तो लगभग 62-63 किलो चांदी ये बन जाती है। लेकिन आज भी मुझे ये नहीं पता कि वो चांदी ट्रस्ट के पास उपलब्ध है आज की तारीख में या नहीं है। रामलला मंदिर में सिर्फ 200 से 300 किलो चांदी की ईंट, घड़ा, छड़े और काक भुशुंडी की चांदी की मूर्ति के गायब होने की बात नहीं है। सवाल तो इस बात का भी है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में किसकी दान की हुई चांदी दर्ज है और किसकी दान की हुई चांदी चढ़ावा चोरों ने गायब कर दी। चांदी और सोने के आभूषण, चांदी की ईंटें जो दान में दी थीं, वो कहां हैं, इस बारे में भी कोई आधिकारिक तौर पर बातचीत सामने नहीं आ पा रही है। जिन लोगों ने दान दिया था, चांदी और सोने की जो आभूषण दिए थे, चांदी की जो ईंटें दान दी थी, उनका इस्तेमाल कहां पर किया गया। आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने दान दिया उन लोगों को रसीद नहीं दी गई। अगर कोई भी सोने या चांदी आभूषण के तौर पर कुछ भी दान करता है तो उसको रसीद दी जानी चाहिए थी, लेकिन रसीद नहीं दी गई। एसआईटी ने जितने भी लोग हैं, चाहे वो
टिन्नू की बात करें, चंपत राय की बात करें, अश्वनी की बात करें, अरविंद, सभी लोगों से पूछताछ की है। 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप ये लग रहे हैं जिन लोगों ने दान दिया उन लोगों को ना तो रसीद दी गई, और ये भी जानकारी मिल रही है कि उन चांदी की ईंटों को बेंगलोर में भेज दिया गया, उन्हें गला दिया गया। अब जब जांच पूरी हो जाएगी, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि 15 दिन में एसआईटी जो जांच करेगी उससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, और अगर इसमें घोटाला किया गया है, लापरवाही की गई है, तो उन लोगों पर एक्शन भी होगा। योगी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। खबर यह भी है कि एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए सरकार से कुछ और वक्त मांगा है।